मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान। रब्बानी ये ईद कुर्बान और ये हमारी कुर्बानी का जानवर जो आपको नज़र आ रहा है, अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें बहुत ही प्यारा जानवर दिया और अभी इसकी कुर्बानी का टाइम आ गया। ये वो मेहमान है जो सीधा सीधा जन्नत में जाने वाला है। और इसके तवस्सुत से मैं आप सब लोगों को, पूरी दुनिया को मुखातब होकर ये कहता हूँ कि अल्लाह के हुक्म में कोई किसी किस्म की डेविएशन नहीं है। वो बिल्कुल अटल है, वो बिल्कुल ऐसा हुक्म है कि उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्ना आतोइना कल कौसर, सूरतुल कौसर है। अल्लाह फरमाता है इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका वल अबतर। अब ये जो सूरत है ये पूरी की पूरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने खिताब फरमा के फरमाया कि ऐ मेरे महबूब, बेशक मैंने आपको अता किया कौसर। कौसर जो है ये बहुत ही गहराई वाला लफ्ज़ है अरबी का। इसको हम किस तरीके से लेते हैं? कसीर, बहुत ज़्यादा। अब बहुत ज़्यादा क्या क्या है? जो भी खैर व बरकत वाली चीज़ें हैं उनके बारे में बात हो रही है, क्योंकि अल्लाह अता फरमा रहा है, इसको अता फरमा रहा है, अपने महबूब को अता फरमा रहा है, जिसका कोई सानी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई नहीं है। वो एक ही ज़ात है। अगर अल्लाह एक है, यकता है, अपने तमाम सिफ़तों में उसकी तमाम सिफ़ात यकता है, दुनिया से अलग है, तो बाद अज़ खुदा तू ही किस्साए मुख्तसर। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी अल्लाह के बाद यकसर, यकता, एक ही ज़ात है और कोई ज़ात नहीं है। ज़ात-ए-गिरामी, अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कुर्बानी की सूरत है। पहले ग्राउंड अल्लाह ताला किस तरह बनाता है? इन्ना आतोइना, मैंने अता फरमाया कल अल कौसर, इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। मैंने आपको कसीर तादाद में खैर ही खैर अता फरमाई, रहमतें ही रहमतें अता फरमाई। अब अगर इन रहमतों का तज़किरा किया जाए तो सबसे बड़ी रहमत तो अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। इन्ना अतौइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। तो ऐ मेरे नबी, अब नमाज पढ़ो, फसल्ले, सलवात से छल्ले, फसल्ले इन्ना अतौइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। यानी दो हुक्म अल्लाह ताला ने पहले ये जिक्र किया कि मैंने बहुत कुछ अता फरमा दिया, फिर कहता है कि अब इसके बदले में क्या करें आप लोग? नमाज पढ़ें। नमाज का हुक्म आपको भी पता है कि ये किसी हालत में माफ़ नहीं है। आप चाहे बिस्तर पे पड़े हुए हैं, आप इशारे से नमाज पढ़ें, लेकिन नमाज आपको किसी सूरत में भी माफ़ नहीं है। इसलिए कहता है रब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके और हम सब कायनात को मुखातब करके, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। अब कुर्बानी का जो सफ़र है, ये सामने सामने हमें ये एक जानवर नज़र आ रहा है। ये हज़रत सुन्नत इब्राहीमी है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस तरीके से परफॉर्म की, उसको अल्लाह ताला की ज़ात ने आने वाली दुनिया तक अमर कर दिया। अब पूरी दुनिया में पता नहीं कितने जानवर कुर्बान होते हैं, उनका शुमार ही कोई नहीं। तो हम लोग भी उस टीम में शामिल होने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात हमें अगर तौफीक दे देती है फिर, वरना हमें ये मजाल है कि हम उन प्यारों के साथ खड़े हो जाए। लेकिन सुन्नत इब्राहीमी हम भी अदा कर रहे हैं कि
جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا کی اٹیمپٹ کی تو اللہ تعالیٰ نے دبا بھیج دیا۔ اب یہ سارے اسی دبے کی ایک شکل ہیں، حلال جانور ہیں جو ہم اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس کے علاوہ جو قربانی ہے وہ قربانی کا تصور ہی بڑا عظیم تصور ہے۔ آپ کے پڑوس میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے جاننے والوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی کسی قسم پرسی میں بھی ہے، تو آپ اپنی قربانی پیش کر کے اپنے میں سے حصے میں سے جو کہ آپ نے بڑی محنت سے کمایا ہے آپ اس کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، تو یہ قربانی ہے۔ اس کو کپڑے لے کے دے دیتے ہیں، اس کو دوائی لے کے دے دیتے ہیں، اس کو کھانے کے لیے ترغیب دے دیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں، اس کو لے کے دیتے ہیں راشن۔ تو یہ سب سے بڑا قربانی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے جو ہمیں یہ عید قربان سکھاتی ہے۔ حضرات گرامی، ہم اس موقع پہ پوری کائنات میں یہ پیغام صوفی سفر کے توسط سے دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے بھی اگر آپ رکھتے رہیں تو چھوٹے سے چھوٹا جانور قربان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے ہیں کہ یا اللہ جو پہلے ہمارے گناہ ہیں وہ معاف کر دے اور آئندہ ہمیں اچھے اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔